छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है और आदिवासी कला यहाँ की खासियत है। इसमें सबसे अहम है बैम्बू आर्ट, जो सदियों से छत्तीसगढ़ की मिट्टी में पनप रही है। बैम्बू आर्ट के बारे में हमने इसके एक्सपर्ट से बात की, बतलू राम जी, जो घर को रोशन करने के लिए बैम्बू आर्ट से डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं। इसमें फ्लूट, बेल वॉल हैंगिंग, लैम्प सेट्स, पेन होल्डर्स, सीलिंग पेंडेंट्स और यहाँ तक कि वुडन बो एंड एरोज भी तैयार करते हैं। बतलू राम जी ने कला को एक विरासत के तौर पर संभाला हुआ है और चाहते हैं कि ये आर्ट अगली पीढ़ी को सौंपे। आइए बांस की शानदार कला की आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में खुद बतलू राम जी की जुबानी जानते हैं। मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। ये स्टॉल अपने आप में खास जगह रखता है। देखे जाए तो इसमें बैम्बू आर्ट्स और का अलग अलग नक्काशी की गई है, किस तरह से बनता है, इस विरासत को किस तरह से संजोए रखा है छत्तीसगढ़ ने, इसके बारे में और जानते हैं। मेरे साथ सर हैं। सर, आपका DN 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, मैं बतलू राम जी हूँ, छत्तीसगढ़ से एक गोंड जनजाति का हूँ और हम लोग कलाकारों को जोड़ के मैं काम कर रहा हूँ। और ये सारे चीज़ जो है, ये बांसुरी है, इसमें इस तरह डिजाइन करते हैं इसमें, और इसमें वाशर लगता है, ये बचता है घुमाने पर। ऐसे बहुत सारा आइटम है मेरे पास। ये झूमर है और पेन स्टैंड है, बांसुरिया है और ये सारा लैम्प सेट है। इस तरह का काम करते हैं और ट्राइब्स इंडिया से जुड़े हैं और एग्जीबिशन में बुलाते हैं और सेल करते हैं। हम लोग सुविधा देता है उनको, आने जाने का खर्चा, रहने का, इस तरह। जैसे आपने बताया छत्तीसगढ़ की ये परंपरा है, कितने साल से आप इसको बना रहे हैं? और कि अगर देखे जाए तो ज़माने के जैसे मॉडर्न ज़माना है, उसके साथ साथ बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल भी किया है, बहुत सारे डिज़ाइन का भी आपके पास आता होगा। किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से बनाते हैं और कितना वक्त हो गया आपको ये सब करते हैं, उसके बारे में मुझे बताइएगा। जी, मेरा लगभग 40 साल के लगभग हो चुका है। उससे पहले तो हमारे पूर्वज लोग बनाते थे। उस समय इस तरह का डिजाइन नहीं बनाते थे, हल्का फुल्का डिजाइन होता था। अभी हम लोग मार्केटिंग भी करते हैं एग्जीबिशन में, तो और इसको सुंदर बनाते हैं ताकि हम सेल भी कर सकें। और ये पूर्वजों का ही स्थापित किया हुआ है, शुरू किया हुआ है। उन्हीं से सीख के हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। कितनी पीढ़ी से आप लोग इसको बना रहे हैं? अगर जैसे आपने पीढ़ी का जिक्र किया तो ये तो पहले का पीढ़ी उतना आइडिया नहीं है, दादा परदादा लोग ये उसी जमाना से करते आ रहे हैं, ये कला कृति बनाते हैं। जो आपके हाथ में बांसुरी है, अगर मैं इसको बनाने का वक्त जानूं तो कितने वक्त में बन के तैयार होता है? ये लगभग कम से कम 5 से 6 घंटा लग जाएगा ये बनाने में, एक बार उससे बांसुरी बनाने। हाँ, इसको अलग अलग प्रोसेस है। इसको हम लोग पहले आरी ब्लेड से काटते हैं, फिर छड़ से इसको होल करते हैं गठन में, उसके बाद छीलते हैं ऊपर, फिर कार्विंग करते हैं, फिर इसमें वाशर लगाते हैं। कम से कम 6 घंटा लगभग लग जाता है एक बांसुरी बनाने में। इस कला को बनाए रखने और सीखने में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इस तरह का सीखने में तो थोड़ा सा कठिन लगता है, पर हम लगे रहते हैं तो हो जाता है। कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो यहाँ की कला है, उस कला से घर में 4 चांद लगा रहे हैं आप। मतलब कि हर किसी के घर के डेकोरेट करने के लिए अलग अलग आइटम्स बना रहे हैं आप। तो जैसे आपने बांसुरी का जिक्र किया, लैम्प का जिक्र किया, और से किस तरह और क्या क्या आइटम्स बनाते हैं? नहीं, हम तो बाम्बू का ही प्रोडक्ट है, बाम्बू से ही बनाते हैं अलग अलग कलाकृति। और लौकी का होता है लैम्प सेट, उसी से बनाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे आपने लैम्प का जिक्र किया, बांस का जिक्र किया और वो धनुष का जिक्र किया, ऐसे कितने आइटम्स बनाते हैं आप? हाँ, इसमें झूमर है, अलग अलग प्रकार का है। तो लंबा झूमर है, इस तरह का झूमर है, अलग अलग प्रकार का, लोगों को पसंद आए उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग वैरायटी बनाते हैं। ये जो कला है, अगर मैं बैम्बू आर्ट्स की जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इसकी डिमांड कितनी है और ये इंटरनेशनल लेवल तक जहाँ पहुंची है, नहीं है? मतलब किसकी स्टेट में ज़्यादातर डिमांड रहती है? और जैसे आपने एग्जीबिशन का जिक्र किया, तो एग्जीबिशन में जब लोग आते हैं इस आर्ट को देखकर, क्या उनका एक्सपीरियंस रहता है, क्या उनका रिव्यू रहता है, उसके बारे में जानना चाहूँगा।
इसमें हम लोग जैसे ट्राईफेड में जुड़े हैं, तो ट्राईफेड के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट में भी जोड़े हैं, तो हम ट्राईफेड को देते हैं, ट्राईफेड आगे सप्लाई करता है। इस तरह का मार्केटिंग है। आज का जो यूथ है वो इस आर्ट को कितना पसंद कर रहा है, कितना इसमें दिलचस्पी ले रहा है क्या, और सीखने में कितना मुतवज्जो हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं? हाँ, सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं और मैं जोड़ा भी हूँ। 40-50 लोग हैं, ज़्यादा भी है। कलाकार प्रशिक्षण दिया हूँ, वो भी कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है। जैसे आपने इसका बांसुरी का जिक्र किया था, इसको लोहे से गर्म करके उसको नक्काशी की जाती है, तो आजकल मॉडर्न ज़माने को देखते हो कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता, पहले वो नहीं किया जाता, अब वो तब्दीली नज़र आई है? नहीं, हमारे इस कलाकृति बनाने में कोई मशीन का यूज नहीं करते हैं, पूरे हाथ का काम है ये। ओके। केवल कटर जो आरी ब्लेड है, हाथ से वो भी काटते हैं, वो आरी ब्लेड से, और पूरे डिजाइन पूरे हाथ का काम है, कोई मशीन का यूज नहीं है, हम लोग नहीं करते। और जैसे शादी होती है या उत्सव होता है, उसमें इस तरह का बांसुरी बजाने का रोल भी रहा होगा? हाँ, हम लोगों का जो है गांव में देवी देवताओं का त्यौहार होता है। देवी देवताओं का त्यौहार ककसाड़ नृत्य होता है। उस नृत्य में जैसे देवी देवता को खुश करने के लिए ऐसे बांसुरी भी बजाया जाता है। खुश होके देवी देवता भी नाचते हैं और हमारे लोग भी नाचते हैं। मतलब एक खुशी का माहौल में ये बांसुरी चार चांद लगा सकती है, कैसे? हाँ, खुशी का माहौल में। और दूसरी ये जो है ना, हमारा ये पारंपरिक ये बांसुरी है, जैसे पहले पूर्वज लोग हम जंगलों के बीच में खेती करते हैं, तो उसमें खेती में सुरक्षा करने के लिए रात में घर पे खाना खा के उन लोग जाते हैं सुरक्षा के लिए। उस समय इस बांसुरी को बजाते हुए जाते थे पहले के बुजुर्ग लोग, तो वो जानवर भी सुन करके भाग जाता था कि अभी यहाँ मौजूद है, सुरक्षा करने आ रहे हैं, तो वो डर जाता था, वो भी जानवर भी। तो इस बांसुरी को सभी लोग सभी तरफ से आते हैं सुरक्षा करने, बांसुरी बजाते हुए। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे कस्टमर्स भी आपके पास आते होंगे, उनकी भी डिमांड रहती है, उनको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो वो आप बना के देते हैं? और देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, मॉडर्न ज़माने का, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऑनलाइन सब चीज़ें हो चुकी हैं, बैम्बो आर्ट्स को लोग कितना पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में? बहुत पसंद करते हैं इसमें, इसीलिए हम लोग इस डिजाइन करते हैं कि लोग पसंद करें, तो डिमांड और आगे बढ़ रहा है और डिमांड आ रहा है कि डिजाइन को देख के पसंद लोग करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ से राम सर, और जिन्होंने बताया इनके स्टॉल्स पे नायाब चीज़ें लगी हैं। देखा जाए तो बैम्बू आर्ट्स की एक नक्काशी के साथ जो बांसुरी से लेकर एक घर को डेकोरेट करने के लिए चार चांद लगा सकते हैं, वो आइटम्स इनके पास मौजूद हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।